अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अब उनकी अगली स्ट्रैटेजी क्या है? लेकिन सवाल है कि क्या वो साल 2013 के आज से करीब 10-11 साल पहले जो इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या वो 2024 10 साल बाद वो कारगर साबित होगी? क्योंकि जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 2013 में, 28 दिसंबर 2013 में, नई-नई पार्टी बनाए थे। एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 2011 अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए एक सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल। और इनकी नई-नई पार्टी बनती है, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन होता है। 2013 में दिल्ली के चुनावी मैदान में ये पार्टी उतरती है और 70 में से 28 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है और कांग्रेस खिसक के तीसरे स्थान पर चली जाती है, जो लगातार पिछले 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी और मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। आरोप लगता है कि जितने भी वोट पाए हैं आम आदमी पार्टी ने, वो कांग्रेस के ही वोट होते हैं। क्योंकि 2008 में जब आप देखेंगे कि 2008 में जब आते हैं चुनाव परिणाम, तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री तीसरी बार बनती हैं और कांग्रेस की सीटें आती हैं 43 सीट। कांग्रेस उस समय 70 में से 43 सीटें जीतती है 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, और परसेंटेज होते हैं 40.31%, यानी 40% वोट पाती है और 43 सीटों पर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं लगातार शीला दीक्षित। लेकिन वही जब 2013 में चुनाव होते हैं दिल्ली के, तब ये आंकड़ा खिसक के पहुंच जाता है 40% वोट पाती है आम आदमी पार्टी, 28 सीटें, और कांग्रेस 43 से खिसक के 8 सीटों पर आ जाती है, यानी 35 सीटों का नुकसान होता है और मात्र 11.5% वोट उसे कन्वर्ट होते हैं। 40 से सीधे 11% पर वोटों के आंकड़ों के हिसाब से आ जाती है। वहीं बीजेपी 44% वोटों के साथ 31 सीटों के साथ जीतती है। हालांकि बीजेपी 8 सीटें उसकी बढ़ोतरी होती हैं और परसेंटेज में, लेकिन जो पूरा तबका होता है कांग्रेस का, वोट बैंक खिसक के आम आदमी पार्टी पे चला जाता है। क्योंकि लोगों को एक नई उम्मीद होती है, शीला दीक्षित और कांग्रेस की 15 साल के दिल्ली में राज की एंटी इनकम्बेंसी होती है, और एक भ्रष्टाचार विरोधी 2012 में जो आंदोलन चला उससे देश भर में इसका प्रभाव पड़ा। नतीजतन 2014 में कांग्रेस की यूपीए सरकार 10 साल रहने के बाद गिरी भी और बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन उसी वक्त एक नई पार्टी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नई पार्टी के साथ दिल्ली वासियों की उम्मीदों के साथ निकले और आम आदमी पार्टी का गठन किया। 2013 में जब चुनावी मैदान में उतरे तो 28 सीटों के साथ प्रदेश की दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। दिन था 28 दिसंबर 2013, लेकिन अचानक 14 फरवरी 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं और आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस उन्हें चलने नहीं दे रही है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है। दिल्ली के इतिहास में भी शायद पहली बार होता है जब राष्ट्रपति शासन 363 दिनों यानी 1 साल तक लागू रहता है। फिर 2015 में चुनाव होते हैं और अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत यानी प्रचंड बहुमत कह सकते हैं, 70 में से 67 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करते हैं और एक प्रचंड जीत के साथ वो सरकार बनाते हैं और वापसी होती है। लोगों की उम्मीदें होती हैं कि नए मुख्यमंत्री हैं, 49 दिन में जो उनको करना था वो किए, लेकिन उम्मीदें दिल्ली वासियों की बरकरार रहती है और ये प्रचंड बहुमत के साथ ये सत्ता में वापसी करते हैं। क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री 49 दिन के थे, उससे लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन अब इनके 10 साल हो चुके हैं, लगभग 10 साल मुख्यमंत्री कंटिन्यू अरविंद केजरीवाल के हो सकते हैं। लेकिन ये अभी भी उसी स्ट्रेटजी में जाने की कोशिश में हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री पद से इतने आरोप लगे कि भाई आप जेल गए, जेल से काम नहीं हो रहे हैं, पिछले 6 महीने से जेल में थे, इस्तीफा क्यों नहीं दिए। अब इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत आ गई जब आप जेल से बाहर हैं, क्योंकि हाल ही में अब चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ये लोगों के भावनाओं के साथ एक खेलने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि इस्तीफा देकर फिर से जब चुनावी मैदान में जाएं तो हम लोगों के बीच जाएं और वोट मांगे और 2013 वाली 14 वाली जो स्थिति थी उसको दोबारा से बहाल की जाए। लेकिन ये सवाल है कि कितना कारगर होगा, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम आरोप, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ के पार्टी बनाए उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आप जेल में थे, हालांकि अभी बेल पे हैं और केस चल रहा है।
तो 10 साल की इंडियन इनकम्बेंसी को आम आदमी पार्टी कैसे हैंडल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब आप देखेंगे कि वही स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी अपनाने की कोशिश कर रही है कि जब वो पहली बार दिल्ली के सीएम बने और 49 दिनों के बाद आरोप लगाया कि कांग्रेस हमें चलने नहीं दे रही है और उन्होंने इस्तीफा दिया, और दूसरी बार जब 1 साल बाद चुनाव हुए तो पूर्ण बहुमत क्या प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। 2020 में कमोबेश प्रचंड बहुमत 63 वो सीटों के साथ ये दोबारा सत्ता में वापसी किए। लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को आम आदमी पार्टी कैसे हैंडल करेगी, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन एक चीज़ साफ दिख रही है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने खुद के इतिहास को दोहराने की कोशिश में हैं कि जो पिछले 10 साल पहले जो इतिहास इन्होंने रचा था, 49 दिन की सरकार बनाई, फिर इस्तीफा दिया और प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की, क्या इस बार वो कारनामा करेंगे, ये अपने आप में सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।